नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 एवं 14 के प्रश्न, तो आप इसे पूरा जरूर देखें। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार का तत्व ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है। किस प्रकार का तत्व ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैर धातु। कौन सा? गैर धातु। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है गैस को द्रव में बदलने के लिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उच्च दबाव होना चाहिए और कम तापमान होना चाहिए। गैस को द्रव में बदलने के लिए उच्च दबाव होना चाहिए और कम तापमान होना चाहिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक होती है। जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए नियम और प्रक्रियाएं स्थापित करना। जीवित संशोधित जीवों के लिए सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए नियम और प्रक्रियाएं स्थापित करना। निम्नलिखित में कौन सा पद्धन्यास हासमान चालकता के क्रम को किया गया है? पद्धन्यास हासमान चालकता के क्रम में किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात। पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जक के निर्माण में होता है? पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जक के निर्माण में होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनआयनिक अपमार्जक के रूप में। पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग अनआयनिक अपमार्जक के रूप में निर्माण में कार्य होता है। अगला है, अणुओं की गति ऊर्जा को बढ़ाता हुआ क्रम है। अणुओं की गति ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस से ज़्यादा द्रव में, द्रव से ज़्यादा गैस में। नर में शुक्राणु जनन का नियमन किसके द्वारा होता है? नर में शुक्राणु जनन का नियमन किसके द्वारा किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड्रोजन के द्वारा। एंड्रोजन के द्वारा। इन्फ्लुएंजा का विषाणु है। इन्फ्लुएंजा का विषाणु है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑर्थोमिक्सो विषाणु। ऑर्थोमिक्सो विषाणु वह औषधि जिसका उपयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में होता है कहलाती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्वेनिल। वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में होता है, इक्वेनिल। जठर निरोधक पेप्टाइड का कार्य होता है। जठर निरोधक पेप्टाइड जीआईपी का कार्य होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जठर स्त्रावन की गतिशीलता को रोकना है। निम्न में किस ऊतक में पुनरुद्वहन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है? किस ऊतक में पुनरुद्वहन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उपकला ऊतक में। उपकला ऊतक में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन है। लैंगिक जनन का उत्पादन समानता उत्पन्न करता है। लैंगिक जनन का उत्पाद समानता उत्पन्न करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नए आनुवंशिक युग्म जिससे विभिन्नताएं आती है। ग्रहणी की उपकला द्वारा स्रावित कोलिस्टोकाइनिन नामक जठरांतरीय हार्मोन क्रमशः किन अंगों को उनके स्रावों का विसर्जन करने के लिए सक्रिय करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ए, अग्न्याशय और पित्ताशय। अग्न्याशय और पित्ताशय। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन है वो सही है? सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाह का बढ़ता प्रचलन, बिल्कुल सही। सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति, ये भी सही। विधवा विवाह की अनुमति, ये भी सही। तलाक की अनुमति नहीं, ये गलत। आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया? दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत समाज का निर्माण किसने किया, और इसका आंसर हो जाएगा ए, चोल ने। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद में। गोल गुंबद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। कौन सा कथन इसमें जो है सही नहीं है? तो गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है, सही है। यह गुंबद आदिल शाही राजवंश के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है, ये गलत है।
यह गुंबद का निर्माण गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से किया गया है, ये सही है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। दूसरा सिर्फ जो है वो गलत है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिल ए इलाही। क्या है? जिल ए इलाही। निम्नलिखित में किस पुस्तक को दारा शिकोह ने लिखा है? दारा शिकोह ने लिखा है किस पुस्तक को? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजमा उल बहरीन। मजमा उल बहरीन। रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था? सही आंसर हो जाएगा बी, काकतीय वंश से था रानी रुद्रमा देवी का संबंध। भारत के किस भाग में असफ जाही राजवंश के निजामों का शासन था? असफ जाही राजवंश के निजामों का शासन था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन प्रांत का। यानडाबू की संधि के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। कौन सा कथन सही है? यानडाबू की संधि प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध में बर्मा की पराजय के बाद हुई, गलत है। अंग्रेजों को 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग का मुआवजा देने का वादा किया गया था, ये सही है। ब्रिटिश व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी देने का वादा किया गया था, ये भी सही। आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा? ए, एन.जी. रंगा ने। प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना एन.जी. रंगा ने। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1806 में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी है? पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी ने। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? आंसर हो जाएगा डी, 47। निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? लोकायुक्त, बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे। आंसर हो जाएगा ए, वासुदेव सुहानी। वासुदेव सुहानी। मुंडा जनजाति की खुटकट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब मान्यता प्रदान की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1913 में, जब बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा ये मान्यता दी गई थी। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपयुक्त उच्चावच आकृतियों को पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में हमको क्या करना है? रखना है। तो होगा महादेव पर्वत श्रृंखला 1 में, दूसरे नंबर पे मैकॉल पर्वत श्रृंखला, तीसरे में छोटा नागपुर पठार, और चौथा में जो है वो खासी की पहाड़ियाँ। आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4। क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? कौन से कथन यहाँ जो है वो सत्य नहीं है? क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करता है, ये गलत है। यह तापमान लगभग स्थिर रहता है यहाँ, तो बिल्कुल सही। इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक पाई जाती है, सही है। इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाए, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा, उसके बाद न्यू गिनी, उसके बाद बोर्नियो, उसके बाद मेडागास्कर। मेडागास्कर। आंसर हो जाएगा सी। अगला है, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति के कारण। आंसर हो जाएगा सी। इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एन.बी. रमन्ना। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला है? किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1786 का एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 से वर्णित जीवन के अधिकार यानी मौलिक अधिकार का भाग माना है। इस मुद्दे पर निर्णय देने वाले संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे.एस. खेहर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के पास है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति। कौन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? इनमें से कौन जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है?
और इसका आंसर हो जाएगा डी अलापना। अलापना ध्रुपद, गजल, अठुमरी ये जब क्लासिकल म्यूजिक है। माधुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? माथुरी, माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना में। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई? भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2007 में। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, और इसका आंसर हो जाएगा बी 16 मई को मनाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका एक संग्रह होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्कशीट्स का। सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज किसका भाग है? सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज किसका भाग है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का। मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए प्रतीक कटौती। निम्न में से कौन सा चट्टान में यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चट्टानों के महीन कणों में विखंडन होकर नीचे गिरना। भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून कब से लागू है? ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून कब से लागू है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2011 ईस्वी से। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है? भारत के जो है निम्नलिखित संगठनों या निकायों में से कौन सा निकाय है जो संवैधानिक निकाय है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? और सही उत्तर को हमें चयन भी करना है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है, ये गलत है। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ये सही है। आंसर हो जाएगा सी केवल 2 सही है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से? तो वो है आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से है। अगला है भारत में न्यायिक द्वारा रीट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रिटेन से। रीट जारी करने का प्रावधान किस देश से? ब्रिटेन से। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? और इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 348। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? और इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 393। नदियों पर विचार कीजिए और कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है, हमें ये बताना है। तो नागबली और बंसधारा, नागबली और बंसधारा जो है वो पूर्वी घाट से निकलती है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसमें केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है, सही है। इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है, ये भी सही है। भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः भाव रहता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। महासागर की भूपर पट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों, सिलिका और मैग्नीशियम दोनों। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तब पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर पट्टी कहते हैं जिसकी मोटाई गहराई 35 किलोमीटर तक होती है, सही है। समुद्र तल पर भूपर पट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है, ये भी सही है। भूपर पट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। ऐहोल शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन के पराजय का उल्लेख है, ये सही है। इसे रवि कीर्ति ने लिखा था, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है, सी हो जाएगा। गियक और क्यारी नामक नव पाषाण स्थल कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी लद्दाख में। प्राचीन भारत में नीलो पिट्टू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किसके संदर्भ में किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी सार्वजनिक अभिलेखों का रख रखाव। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? आइए देखते हैं कि कौन सा सही है। तो किताब उल रहला इब्न बतूता द्वारा लिखा गया, ये बिल्कुल सही है। ये मोरक्को यात्री था। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। तुगलकनामा जो है वो जियाउद्दीन के द्वारा, ये गलत है।
शाहनामा फिरदौसी के द्वारा, ये सही है। तहकीक हिंद अबू बकर के द्वारा, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा पहला और तीसरा सही है। निम्न में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। आंसर हो जाएगा बी डायमेकस। निरियाकस, अनेसिक्रिट्स और अरिस्टोबुलस जो है ये तीनों सिकंदर के साथ भारत आया था। आंसर हो जाएगा बी डायमेकस नहीं आया था। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया था है? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संकिसा स्तंभ। संकिसा स्तंभ। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माधवराव प्रथम। निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। फारसी का प्रथम कवि था, अपनी कविता में वे भारतीय पर्यावरण को चित्रित किए थे अमीर खुसरो। निम्नलिखित नेताओं में किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? और इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाग नहीं लिया था। एम.के. गांधी, सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन जो है वो तीनों भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं नेता वो कौन है? बी आर अम्बेडकर। क्या है? बी आर अम्बेडकर। 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम जो है वो सही है? तो मेरठ, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद कानपुर, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद झांसी हुआ। आंसर हो जाएगा ए। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार और संयुक्त प्रांत, डी 1 और 4। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कारण था? और इसका आंसर हो जाएगा ए अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना था। निम्नलिखित घटनाओं के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का जो है वो हमें चयन करना होगा, सही उत्तर का चयन करना होगा। तो ये हो जाएगा पहला जो है वो होगा वुड का घोषणा पत्र हुआ था, उसके बाद हंटर आयोग बना था 1919 में, उसके बाद जो है वो सैडलर आयोग हो जाएगा, उसके बाद सार्जेंट आयोग हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपवास किया था? कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपवास किया था। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौर सेल। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल चक्र में। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? त्वरण अगर ऋणात्मक होगा तो किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटेगा। किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी जठर ग्रंथियों से होता है। मनुष्य की श्वास नली में होती है। मनुष्य की श्वास नली में होती है। आंसर हो जाएगा बी वो आकार की उपास थी। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा बी जैव आवर्धन। प्रत्येक जबड़े में अग्र चबर्णकों की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक जबड़े में अग्र चबर्णकों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा डी 4 जोड़ी। यकृत निम्नलिखित में किसे संश्लेषित करता है? यकृत निम्नलिखित में किसे संश्लेषित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी यूरिया। पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। आंसर हो जाएगा सी मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं, ये जो सही नहीं है। दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, सही है। दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, सही है। सब्जियां खनिजों का समृद्ध स्रोत होती है, ये सही है। तो आंसर जो हो जाएगा सी। एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा ए बेंजीन का। निम्नलिखित में कौन से बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विच, बर्तनों के हत्थे व कंप्यूटर युक्तियां बनाने में किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए बैकेलाइट। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन द्वारा। जीवन संघर्ष एवं योग्यतम के उत्तरजीविता का संबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डार्विनवाद। डार्विनवाद से
भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अजीत वाडेकर। भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाली। कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया, कैथेड्रल सिटी भी कहा जाता है, ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भुवनेश्वर। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? आज़ादी के दीवाने, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, दिल्ली में। जारवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, अंडमान निकोबार में। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जावा सुमात्रा से। जावा सुमात्रा से। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, बताना है कि कौन सा सही। विलुप्तप्राय प्रजाति जो है लॉयन टेल मैकेक का है। उसके बाद अगर है असुरक्षित प्रजाति, असुरक्षित प्रजाति की बात करते हैं तो यह है नीली भेड़। दुर्लभ प्रजाति की बात करते हैं तो कौन है? मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल। विलुप्त प्रजाति की बात करते हैं तो यह है गुलाबी सिर वाली बत्तख। आंसर हो जाएगा बी, 3, 2, 1, 4। किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करती है? किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, उपभोग। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, यह कथन किसका है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसा का। ये था एडिटोरिया के बुक जो 7500 प्लस MCQ का है, उसमें दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 13 और 14। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।